तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जो सैंग होता है वह एक केव में चला गया था जहाँ पर वो अपने दोनों पावरफुल ट्रेजर की मदद से कल्टीवेशन कर रहा होता है जो कि उसे यान एम्परर ने दी थी, जिसमें कि उसने इंस्क्रिप्शन वाले ट्रेजर के साथ लेवल 1 पे पहुँच गया होता है, जिसकी वजह से नियान अब बहुत सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रहा होता है। जिसके बाद जैसे ही सैंग उस केव से बाहर आता है तभी एक आदमी उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम अंदर क्या कर रहे थे, और उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि नियान काफ़ी आसानी से रोक देता है और हरा भी देता है। और साथ ही साथ जब नियान उसे उड़ रहा होता है हवा में, जिसे देखकर वो आदमी भी समझ जाता है कि नियान की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो उसे नहीं हरा सकता है, और यहाँ तक कि उसे रोक भी नहीं पाएगा इस जगह पे। इसीलिए वो एक स्वॉर्ड सेक्ट में एक सिग्नल भेज देता है, जिसे देखकर लोग को समझ में आ जाता है कि जिस तरफ हम लोग का वो प्राइवेट केव रखा हुआ है वो वहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए वहाँ पे जितने भी एल्डर्स और लोग आए हुए होते हैं वो सभी लोग उधर जाने लगते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, जहाँ पर वो उस केव का जो रखवाला होता है वो कह रहा होता है सैंग से कि क्यों ना तुमने निर्वाणा रेलम से ब्रेक थ्रू कर लिया हो, लेकिन तुम अब नहीं बचोगे क्योंकि मैंने स्वॉर्ड सेक्ट के सभी मेंबर्स को यहाँ पे बुला लिया है जो कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद दूसरी जगह पे हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड सेक्ट का, जहाँ पर एक आदमी लिनर को सैंग के बारे में बता रहा होता है, जो कि कह रहा होता है कि सैंग यहाँ से जैसे ही तुम यहाँ से गई थी कल्टीवेशन करने के लिए, तभी सैंग हमारे इस स्वॉर्ड सेक्ट को छोड़ के चला गया था बिना हमें बताए हुए। शायद से सैंग को ये पता चल गया था कि वो एक बहुत बेकार इंसान है, क्योंकि वो कल्टीवेट नहीं कर सकता है, बस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर सकता है। इसीलिए वो तुम्हारी इज्जत ना जाए और तुम्हें बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल जीनियस हो, इसलिए वो इस सेक्ट को छोड़ कर चला गया होगा। जिसपे कि लिनर सोच रही होती है कि जहाँ तक मैं सैंग को जानती हूँ वो इस तरह का इंसान नहीं है। जिसपे कि वो कहता है वो डिसाइपल कि तुम्हें ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्यूचर में ज़रूर वापस आ जाएगा तुमसे मिलने के लिए। लेकिन मन ही मन वो डिसाइपल सोच रहा होता है कि आज के बाद वो सैंग कभी भी इस स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैंने उसे उसी स्पिरिट माइंड में बंद कर दिया है और आज के बाद लिनर बस मेरी है और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन तभी उन लोगों को एक सिग्नल दिखाई देता है जो कि उसी माइंड के प्रोटेक्टर का होता है, जिसे देखकर सभी एल्डर्स चौकन्ने हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं उस जगह पर जाने के लिए। जिसे देखकर वो डिसाइपल सोच रहा होता है कि मैं लिनर को पता नहीं चलने दे सकता कि सैंग की मौत मेरी वजह से स्पिरिट माइंड में हुई है, इसलिए मुझे कुछ भी हो जाए लिनर को वहाँ जाने से रोकना होगा। इसीलिए वो लिनर से कहता है कि तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसे हमारे इस एल्डर नहीं सुलझा पाएंगे तो हमें किसी बड़े एल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें उसे बुलाना चाहिए। और वैसे भी आप अभी इस बहुत बड़े सफ़र से आई हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा थक गई होंगी, इसलिए आपको आराम करना चाहिए। जिस पर कि लिनर भी मान जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं, लिनर अपने स्वॉर्ड पे बैठ के उस स्पिरिट माइंड की तरफ चली जाती है, जिसे देखकर वो डिसाइपल थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर भी वो भी उसके पीछे जाता है ताकि उसे रोक सके। लेकिन दूसरी तरफ सैंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैंग काफ़ी आसानी से अपनी पावर की मदद से उन सभी एल्डर्स को आते हुए देख लेता है और सोच रहा होता है कि जब से मैंने निर्वाणा रेलम से ब्रेक थ्रू किया है तभी से मैं काफ़ी आसानी से किसी भी लोग को देख पा रहा हूँ। शायद से यही निर्वाणा रेलम से ब्रेक थ्रू करने की पावर होती है। और तभी वहाँ पे वो एल्डर भी पहुँच जाते हैं, जो आते के साथ कहते हैं कि आखिर किस इंसान की ऐसी हिम्मत हो गई जिस स्काई पैलेस में प्रॉब्लम क्रिएट करे और बिना देखे ही उस स्वॉर्ड से अपने अटैक कर देते हैं। जिससे कि सैंग सोचता है कि मुझे कुछ भी करके इस स्वॉर्ड को रोकना होगा, और इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता कि मैं बीस्ट पैलेस के उस मैजिकल वेपन का यूज़ करूं, और उसका यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर की वो स्वॉर्ड काफ़ी आसानी से रुक जाती है। जिससे कि वो एल्डर थोड़े हैरान होते हैं और उस मैजिकल वेपन को देख के तुरंत पहचान जाते हैं कि वो बाइकविंग सैंग मैजिकल वेपन है, जो कि बीस्ट पैलेस से बिलोंग करता है। जिससे कि सैंग को भी पता चल जाता है कि उस मैजिकल वेपन का नाम बाइकविंग सैंग है। जिसके बाद वहाँ पे एक और एल्डर भी पहुँच जाते हैं, जो कि अपने बहुत सारे मल्टीपल स्पिरिट स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं। जिससे बचने के लिए फिर से सैंग उसी मैजिकल वेपन का यूज़ करता है, लेकिन इस बार वो मैजिकल वेपन वही फ्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से सैंग पे बहुत सारे मैजिकल स्पिरिट स्वॉर्ड अटैक करने आ रहे होते हैं। जिससे बचने के लिए इस बार नियान अपने उसी मैजिकल ट्रेजर का यूज़ करता है, जो कि एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड होती है, और सैंग उसके अंदर चला जाता है। जिसकी वजह से जितने भी एल्डर ने स्वॉर्ड से अटैक किया होता है सैंग पे, वो सभी से बच जाता है। लेकिन तभी एक और एल्डर वहाँ पहुँच गए होते हैं, जो कि अपने स्पिरिट बाउल से सैंग पे पीछे से अटैक कर देते हैं। लेकिन सही समय पर सैंग उन्हें देख लेता है
और उनसे भी बच जाता है अपनी उसी स्वॉर्ड की मदद से। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे डिसाइपल्स भी आ जाते हैं जो कि स्काई पैलेस के होते हैं, और वो भी अर्थ मैजिक की मदद से सैंग पे अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सैंग बहुत ज़्यादा मुश्किल से उन सभी के अटैक को एक साथ रोक पा रहा होता है। और तभी वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से एल्डर्स को लगता है कि सैंग मारा गया, जिस पे कि एल्डर्स कहते हैं कि अगर किसी भी इंसान की हमारे इस स्काई पैलेस को प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसे ऐसे ही मार देंगे। और तभी धुआं हटने लगता है, और तभी एक एल्डर पर उसी बाइक विंग सैंग वेपन से अटैक होता है, जिससे बचने के लिए वो एल्डर अपने स्पिरिट बाउल का यूज़ कर देता है। लेकिन फिर भी जो सैंग ने उस मैजिकल वेपन का यूज़ किया होता है उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो एल्डर होते हैं वो अपने स्पिरिट बाउल से भी उसे सही से रोक नहीं पा रहे होते हैं और पीछे हो रहे होते हैं। इसीलिए जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि मैं हार मानता हूँ, तो मुझे प्लीज़ छोड़ दो, जिस पे कि सैंग उस मैजिकल वेपन को वापस ले लेता है। और तभी वो जो एल्डर होते हैं वो उससे पीछे से अटैक कर देते हैं, लेकिन सैंग के वो अंदर से चला जाता है, जिसे देखकर वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। लेकिन तभी सैंग उनके पीछे से उनके गले पे स्वॉर्ड पॉइंट कर देता है, जिसे देखकर वो एल्डर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिस पे कि सैंग उन्हें बताता है कि ये मेरा एक होलोग्राफिक इमेज है जिसे मैंने अपनी पावर से बनाया है, जिससे कि वो एल्डर सोचने लगते हैं कि आखिर ये कितना पावरफुल इंसान है, क्योंकि इसने अपनी एक नई टेक्निक बनाई है जो कि टेक्निक का नाम तक मुझे नहीं पता है। लेकिन तभी वो एल्डर कहते हैं कि मैं हार मानता हूँ, तो मुझे छोड़ दो, जिस पे कि सैंग उन्हें छोड़ देता है और कहता है कि क्या आपको मैं याद हूँ। और तभी वहाँ पे लिनर भी आ जाती है और अपनी पावर की मदद से वहाँ पे धूल हटा देती है, जिससे कि एल्डर भी उसे देख के समझ जाते हैं कि ये सैंग है। और वहाँ पे लिनर भी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसे गले लगा लेती है, जिसे देखकर वो जो दूसरा डिसाइपल होता है जिसने सैंग को मारने की कोशिश की थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये इंसान अभी तक मरा नहीं है, और आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मैंने आज तक से लिनर को छुआ तक नहीं है और ये उसे गले मिल रहा है, आखिर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और तभी सैंग कहता है लिनर से कि तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हो, जब मैं पिछली बार तुमसे मिला था। लेकिन इस बार लिनर थोड़ी सी नाराज़ होती है और कहती है कि भाई तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे वहाँ मिलने ज़रूर आओगे। जिस पे कि सैंग उससे माफ़ी मांगता है, और जिसके बाद जो एल्डर होते हैं वो लिनर को बताते हैं कि तुम्हारा भाई एक जीनियस है, क्योंकि इसने बस 3 सालों में ही निर्वाणा रेलम से ब्रेक थ्रू कर चुका है। जिसे सुनकर लिनर खुश हो जाती है, और तभी वो जो एल्डर होता है जो कि उस प्रोटेक्शन कर रहा होता है स्पिरिट माइंड की, वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये बदमाश इंसान 3 साल से इसका मतलब इस माइंड में था। और तभी सैंग के बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रेशर पड़ने लगता है, और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द ही लाऊंगा, और गाइस हम लोग की वीडियो आज से एक दिन गैप करके आएगी, तो आप लोग को मैं बता दिया हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आप लोग हमारे सेकंड चैनल ग्रूट स्पीक को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में।